हरियाणवी संस्कृति के रंग में रंगा और लोक गीत संगीत तो सजा कार्यक्रम मारा हरियाणा लेकर हाजिर है संत कौशिक जी और मेरे साथ हैं सरिता दैया जी। सारे दर्शकों ने आज जोड़ के राम राम। सरिता जी संत जी, पिछले हफ्ते आप स्वेटर जैकेट और कत्ती मतलब जाडे में आपकी जो ना कप कपी चढ़ रही थी, रीब के आपने स्वेटर भी उतार दी, जैकेट भी उतार दी। देखो जब वो त्योहारा का रंग हो है ना, हाँ। वही साए हो, वही भीतर से इतनी ऊर्जा लेकर आओ, सर्दी गर्मी दूर हो जाए। क्या बात है। अच्छा देखो, दो चीजें हैं, हफ्ते भर में कितना फर्क पड़ गया जी। आज जो है हमने कल बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जी। बुद्धि ज्ञान और संगीत की देवी माँ सरस्वती की उसकी आराधना हमने करी जी। और इसके साथ साथ हमने अपने पूरे भारतवर्ष के अंदर पिछले से पिछले हफ्ते एक त्योहार मनाया, 14 तारीख न मकर संक्रांति का त्योहार। और ये मकर संक्रांति का त्योहार है ना सरिता जी, यो हरियाणी में नहीं पूरे देश में अलग अलग नाम मत मनाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखो इसने कितने पोंगल कम है, हाँ। बीहू कम है, और खिचड़ी का त्योहार कम है, और राजस्थान में उत्तरायण कम है, हाँ। तो अलग अलग जगह अलग अलग नाम से बुलाया जा है, हाँ। लेकिन उद्देश्य तो एक ही है कि देखो एक चीज मैं आपने बताऊं खास, भारत के जितने भी त्योहार है ना वो चंद्रमा के साथ इसका सबका जुड़ाव है, लेकिन ये मकर संक्रांति है ना, यो ऐसा त्योहार है जो कि सूर्य के साथ जुड़ा हुआ है। जब सूर्य उत्तरायण दिशा में चलना शुरू हो जाए ना, और ये जुड़ा हुआ है हमारी कृषि के साथ। तो आप दर्शकों ने बताना चाहो कि भी आज हम मकर संक्रांति की बात करेंगे, हाँ, रिवाज में। बिल्कुल रिवाज में अपने दर्शकों ने मकर संक्रांति के त्योहार की विस्तृत जानकारी देंगे। नई और जिसने हरियाणा में ये तो मकर संक्रांति थे हिंदी में कहा, अपने तो हरियाणा में इसने सकरात कहे हैं। देखो संत जी सकरात मनावेंगे, उसके साथ माटी की गूंज में अपने दर्शकों ने ले चलेंगे जो अपना झज्जर जिला है उसके डीगल गांव में चलोगे, वो बेरी का दौर है। बिल्कुल, बेरी तहसील में डीगल गांव। पहले रोहतक जिले का पार्ट था यो। हाँ, पहले रोहतक झज्जर एक का जिला था। तो डीगल गांव की विकास गाथा देखेंगे, वहां के युवा किस प्रकार से अपनी ऊर्जा को आगे बढ़ा रहे हैं और सरकार और ग्राम पंचायत कैसे सहयोग कर रही है। और उसके साथ साथ अपने विरासत में दिखावेंगे जो सूरज कुंड है, जो ऐतिहासिक स्थल है, उसकी ऐतिहासिक महत्व भी बतावेंगे, उसकी जो परंपराएं हैं, उनका सांस्कृतिक महत्व है, वो सारी चर्चा करेंगे आज हम विरासत में। सूरज कुंड जो कैसे 10वीं सदी के अंदर जो है ना इसके अंदर विकास हुआ, और इसके साथ साथ हरियाणा के साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसे सूरज कुंड आगे बढ़ रहा है, उन सारी बातों की चर्चा आप अपने दर्शकों के लिए लेकर आएंगे। और संत जी जो साप्ताहिक सुर्खियां है, देश की जो गतिविधियां है, राजनीतिक हलचल है, वो सारी हम दिखावेंगे हरियाणा आजकल में। देखो हरियाणा की खैर खबर लेना भाई, कैसे हमारी सरकार, कैसे हमारे गांव, कैसे त्योहार, खिलाड़ी और किसान कैसे अपनी आत्मकथा को आगे लिख रहे हैं, इन सारी चीजों की आप चर्चा करेंगे हरियाणा आजकल में। उससे ऊपर सबसे मोटी और बड़ी बात है, देखो साथ साथ में हम लोक रंग इस कार्यक्रम ना खूब सजावेंगे। लोक रंग ते गहना है इस प्रोग्राम का। बिल्कुल बिल्कुल। जुकर आप गहना ते सज रहे ना, यू प्रोग्राम भी हमारा लोक रंग ते सज रहा है। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल। तो लोक रंग की जड़ी तो लगनी इसमें, तो फिर जड़ी लगावेंगे लोक रंग की। उससे पहले देखो अपने कार्यक्रम की शुरुआत जो है माटी की गूंज कार्यक्रम से कर रहे हैं, और अपने दर्शकों ने ले चले हैं झज्जर जिले के डीगल गांव में। अच्छा, डीगल गांव की विकास गाथा अपने दर्शकों ने दिखावांगे और बतावांगे कि ऐसा गांव अगर हर राज्य के अंदर और हर हरियाणा का हर गांव अगर इस तरीके से विकास करेगा और युवा कैसे आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर मान के चलो सरिता जी, दिल बाग बाग भी होगा और पूरा प्रदेश उन्नति के पथ पर आगे बढ़ेगा। संत जी, हाँ, एक बचा ले। हाँ चलो भाई, अपने दर्शकों ने सीधे दिखाएंगे डीगल गांव की विकास गाथा जी।
दिघल गांव जर्जर जिले के बेरी तहसील में स्थित है और ये एक ही पंचायत में आबादी के हिसाब से राज्य का सबसे बड़ा गांव है। इसे 1194 ईस्वी में दिघा अलवत नामक व्यक्ति ने बसाया था। गांव की जनसंख्या अब लगभग 18,000 के करीब पहुंच चुकी है। दिघल का लोकसभा क्षेत्र रोहतक और विधानसभा क्षेत्र बेरी है। गांव में डिजिटल लाइब्रेरी और मुफ्त कोचिंग सुविधा शुरू की गई है। यहाँ 10वीं 12वीं तक के छात्रों के लिए बैठने की व्यवस्था और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी उपलब्ध कराई जाती है। ये कदम युवाओं को शिक्षा के बेहतर अवसर देना, अपराध और नशे से दूर रखना और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। NH 352 राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य से सड़क से जुड़े होने की वजह से लोगों को आसपास के शहरों तक पहुंचना अब आसान हो चला है। दिघल गांव में रेलवे स्टेशन होने के कारण यातायात और व्यापार की सुविधाओं में व्यापक बढ़ोतरी और महत्वपूर्ण बदलाव साफ देखा जा रहा है। दिघल गांव ने भारतीय सशस्त्र बलों में बहुसंख्यक लोगों की सेवाएं और बलिदान देकर एक प्रतिष्ठित पहचान बनाई है। गांव में वीर सैनिक यादगार का स्मारक भी स्थापित है, जो स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को समर्पित है। दिघल ग्राम पंचायत के अंतर्गत ये गांव और कुछ छोटे हिस्से आते हैं और पंचायत द्वारा स्थानीय स्तर पर समग्र विकास की योजनाएं बखूबी चलाई जा रही हैं। दिघल गांव की साक्षरता दर हरियाणा औसत से बेहतर है, जिससे यह संकेत मिलता है कि शिक्षा पर लोगों का आकर्षण बढ़ा है। बहरहाल दिघल जैसे बड़े गांव में सरकार, पंचायत युवाओं के कौशल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और बेहतर रोजगार के रूप में आने वाले वर्षों में और प्रगति देखने को मिल सकती है। सरकारी योजनाओं, ग्राम पंचायत की पहलों और युवाओं की भागीदारी से गांव के विकास की कहानी और मजबूत और मुकम्मल हो सकती है। सरिता जी संत जी, जवान, किसान और युवा, अच्छा, यो गांव की, प्रदेश की और देश की ताकतों है। और यो दिघल गांव है ना भाई, युवाओं के ऊपर इतना ही जोर दे रहा है। यहाँ के जो युवा हैं सबसे ज्यादा अपने सेना में भर्ती हो रहे, और एक संग्रहालय भी बना रखा, जितने भी वहाँ के जो अपनी सेना में जिन्हें सेवा दी है उनका संग्रहालय बना रखा। अच्छा, और इसके साथ साथ डिजिटल लाइब्रेरी का जो कंसेप्ट है ना, वो न्यू सोच लो, इस जिस गांव के अंदर डिजिटल लाइब्रेरी है और जो युवा लाइब्रेरी से जुड़ गया ना, वो मान के चलो अपने विकास की गाथा, प्रगति की गाथा और नशे से दूर रहेगा। संत जी देखो, आपके कहने की बात यह है भी किसी भी राष्ट्र की, समाज की जो शक्ति हो वो युवा शक्ति हो है। और जब युवा शक्ति को सदमार्ग पर लगाया जा, उसकी शक्ति का सदुपयोग करा जा, तो जब जाकर वो विकास के मार्ग पे आगे बढ़े। बिल्कुल सही बात है। दिघल गांव है ना, दिघल गांव के अंदर रेलवे स्टेशन भी देखा आपने, और वो काम इस गांव ने आधुनिकता के साथ करा है। वो कैसे करा है? डिजिटल लाइब्रेरी खोल कर करा है। सही। और भी आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनके लिए बच्चों को तैयार करना और अपने ही गांव में सारी सुविधाएं देना। और एक चीज देखो, जो सरकार की नीति है ना, बिना खर्ची, बिना पर्ची हमने नौकरी देनी है। बिना खर्ची के इन तक कोचिंग दी जा रही है, मुफ्त में कोचिंग है, तो फिर युवा आगे क्यों ना बढ़ेगा। तो यानी विकास के सारे मार्ग इस गांव की पंचायत ने, लोगों ने खोल रखे। गजब ईसा गांव सारे हरियाणा में होना चाहिए। देखो संत जी, जो युवा हुए हैं उनकी सारी जो आयाम हो उनका ध्यान रखना पड़ा है। बात है। क्योंकि देखो सारे दिन पढ़ता रहे, वह बात भी थोड़ी सी भी मनोरंजन भी जरूरी है। आप क्या कहना चाहो भाई, मनोरंजन का भी ध्यान करना पड़ेगा युवाओं का भी, बुजुर्गों बड़का का भी। देखो युवाओं की बात हो रही है, थोड़ा सा एक धमाकेदार सा धमाकेदार ईसा गीत सुनावांगे, घूंघट के पीछे तो वो कुकर अपनी जो ना गोरी का दीदार करे है, और कैसे जो ना वो आपस में प्यार प्रेम की घटना, वो सारा इस गीत के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखावांगे जी। तो सुन ले हैं कि गीत। जी बिल्कुल।
हो एक नंबर पे राज करे तेरे हुस्न की नंबरदारी रे, तेरा धोले रंग पे काले सूट की गजब की पहरेदारी रे, हेरा मार के न छोड़ेंगी तेरी आंख ये शिकारी रे, हेरा एक नंबर पे राज करे तेरे हुस्न की नंबरदारी, हेरे धोले रंग पे काले सूट की गजब की पहरेदारी, हेरे ऊपर ते शर्मावण आली थोट मारगी, हेरा बच्ची कुची तेरे घूंघट आली ओट मारगी, बच्ची कुची तेरे घूंघट आली ओट मारगी, सुथरी उतरी चांद ते दिल पे चोट मारगी, सुथरी उतरी चांद ते दिल पे चोट मारगी, तू सुथरी उतरी चांद ते दिल पे चोट मारगी, सुथरी उतरी चांद ते दिल पे चोट मारगी, फिर बच्ची कुची तेरे घूंघट आली ओट मारगी, फिर बच्ची कुची तेरे घूंघट आली ओट मारगी, हाय बच्ची कुची तेरे घूंघट आली ओट मारगी। एक नंबर पर राज करे तेरे हुस्न की नंबरदारी रे, धोले रंग पे काले सूट की गजब की पहरेदारी रे, मार कर न छोटेगी तेरी आंखें शिकारी रे, मार कर न छोटेगी तेरी आंखें शिकारी रे, मार कर न छोटेगी तेरी आंखें शिकारी, हाय एक नंबर पे राज करे तेरे हुस्न की नंबरदारी, फिर धोले रंग पे काले सूट की गजब की पहरेदारी, तेरा ऊपर ते शर्मावण आली थोट मारगी, ऊपर ते शर्मावण आली थोट मारगी, फिर बच्ची कुची तेरे घूंघट आली ओट मारगी, हर बच्ची कुची तेरे घूंघट आली ओट मारगी, ओ बच्ची कुची तेरे घूंघट आली ओट मारगी, हाँ। गोली की चूल कड़ी चढ़ते बैरण रेवा सैड देसी, काल जेम लग्या गदाका एकदम ते दहड़ देसी, जचायो नखरा चौबन पे जणु थप्पड़ मारा बैड देसी, जचायो नखरा चौबन पे जणु थप्पड़ मारा बैड देसी, तेरा रच दिए खेडे मारे अड़ बेटे, डूंगिया तह चले भी सितारे से, घूमया परांदा आंदा जांदा लक पहल पेटे मारे से, घूमया परांदा आंदा जांदा लक पहल पेटे मारे से। माहौल बना रख्या से परी ना किसे दिन के छोटे, माहौल बना रख्या से परी ना किसे दिन के छोटे, जब लिकड़े घूंघट काट चांद तेरे आगे टेक दे गोटे, जब लिकड़े घूंघट काट चांद तेरे आगे टेक दे गोटे, तू बे माता ने लिखा गजब सुलेख लगे से, तू बे माता ने लिखा गजब सुलेख लगे से, हेर तू लक्ष्मी चंद की रागनी की टेक लगे से, तू मन्ने लक्ष्मी चंद की रागनी की टेक लगे से, तू मन्ने लक्ष्मी चंद की रागनी की टेक लगे से।
तारे री चालने महरणी की तू कॉपी मारे री है चालने महरणी की तू कॉपी मारे अरे मिठी मिठी बातों की चलती तारे री चालने महरणी की तू कॉपी मार री रे चालने महरणी की तू कॉपी मार री तू बे माता ने लिखा गजब सुलेख ला कैसे तू बे माता ने लिखा गजब सुलेख ला कैसे हेरे तू लक्ष्मी चंद की रागनी की टेक ला कैसे तू मन्ने लक्ष्मी चंद की रागनी की टेक ला कैसे तू मन्ने लक्ष्मी चंद की रागनी की टेक ला कैसे संत जी जी जब कोई सुंदर चीज हो आकर्षक चीज हो और वह पर्दे के पीछे हो तो ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना है वह उसकी तरफ ज्यादा खिंचाव हो है। यह बात देखिए अब कोई सुंदर महिला और वह घूंघट में हो तो सबकी नजर उससे करना जाएंगी। यह बात तो आपने सही कही है, लेकिन घूंघट की प्रथा घनी ही बढ़िया ना है। देखो प्रथा तो वो तो कदे फिर बात करेंगे उस बारे में, बढ़िया है कि घटिया है, लेकिन एक परंपरा है। परंपरा है। हम तो एक चीज कहेंगे भाई, मनोरंजन की चीज को मनोरंजन के तौर पर लेना चाहिए। हमारे युवा जो है भटके ना और अपनी बढ़िया तैयारी जो कर उस डिगल गांव में बढ़िया तरीके से बच्चे पढ़ रहे ना, न्यू हमारे युवा सारे आगे ऐसे ही बढ़ते रहे। देखो तैयारी तो करेंगे, करियर पर ध्यान देंगे तो थोड़ा सा रिलैक्स होने खातर गीत संगीत भी तो जरूरी है। बिल्कुल तो वो हमने अपने दर्शकों का मनोरंजन करवा था, बाकी अपने युवा ने बेरा हमने के करना है। सही बात। अरे देखो संत जी, इब जो अगला जो सेगमेंट है अपना रिवाज जी, उसकी बात कर ले हैं। बिल्कुल। हम उसमें बात कर रहे थे मकर संक्रांति की। तो इस त्योहार यो कद मना जा क्यों कर मना जा, थोड़ी सी चर्चा। देखो सरिता जी, मकर संक्रांति का त्योहार जो है ये सूर्य से जुड़ा है। जो हमने पहला जिक्र किया कि उत्तरायण में जैसे जैसे सूर्य बढ़ता है तो सर्दी से गर्मी का आभास हो है, मतलब दिन बढ़ने शुरू हो जाए। सीधी बात का अगर बड़े दिन होने शुरू हो गए। दूसरी बात कृषि से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। आपने जाडा भी जरूरी है फसल खातर। बिल्कुल। और जाडे पाछे बरसाती 2 दिन हो लिए, झमाझम बारिश हो रही है, ये सोना बरसन लग रहा है। बिल्कुल, मतलब जरूरत है खेती ने इस बार, जरूरत है इस बात की। इसके बाद धीरे धीरे फसल पकनी शुरू होगी तो उसके लिए गर्माइश भी जरूरी है। जरूरी। संत जी संक्रांत तो है। उसके साथ साथ अपना बेरा बसंत भी लाग रहा है। सही। बसंत पंचमी का त्योहार भी मनाया है, तो उस पर 2-4 लाइन सुना दियो आपने। वो मजा ही ना आ जाएगा। इसका मतलब आप कविता भी लिखो। बिल्कुल लिखो। ओहो, या तो आज बेरा लग गया। और ऊपर तो मैंने मंच मिल रहा है हमारा हरियाणा। हमारा हरियाणा में तो धूमा ठाना है आपने फिर। बिल्कुल, तो सुनाओ। देखो संत जी, खेता के नाले गढ़ते हैं, पीली पीली सरसों ने देख कर न्यू लाग गए है, जणु चुगर दिन सोना बिखरा पड़ा है। ओहो। और इन छोटी छोटी गेहूं की बालियां में न कोरा धन भरा है। क्या बात है। और ये रंग बिरंगे फूला की छटा, देखो इस मौसम का नाम ही तो ऋतुओं का राजा धरा है। के सोचने लाग रहे हो संत जी, आपने बेरा को ना बसंत लाग रहा है। क्या बात है, बस सोचने तो ठीक लग रहा था मैंने सोचा था सरिता जी के कहेंगे। देखो माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पाचम ने बसंत पंचमी मनाई जा है जी। और इससे दिन पीले रंगा की जो पोशाक सजाई जा है जी। और इससे दिन होली का डंडा गटा है। होली का डंडा और उड़े लाडुआ का प्रसाद भी बढ़ा है। अच्छा। और देवी सरस्वती के मंदिर में तो कोरा ज्ञान बटन लाग रहा है। और कर लो प्रणाम, अपने बेरा को नहीं बसंत लाग रहा है। बसंत लाग रहा है, सही बसंत लाग रहा है। अब आप रिवाज की बात कर रहे थे। देखो संत जी, जब ठंड उतरने लाग जा है और थोड़ी गर्मास आ जा है और खुले आसमान में बालका की पतंग छा जा है। क्या बात है। और इन रंग बिरंगी पतंगा ने देख कर न्यू लाग है कोई चित्रकार आसमान में रंग भरण लाग रहा है। क्या बात है। सरिता जी, या सबसे पहले अपन एक रिपोर्ट दिखाओगे, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। मकर संक्रांति का त्योहार कैसे मनाया जाए अपने दर्शकों ने सीधे दिखावांगे जी। हरियाणा में मकर संक्रांति का पर्व बड़े हर्ष उल्लास और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है।
यह पर्व सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है और शीत ऋतु के अंत तक फसल के नए चक्र की शुरुआत को दर्शाता है। हरियाणा में मकर संक्रांति को पुण्यदायक पर्व माना जाता है। इस दिन लोग प्रातः स्नान कर सूर्य देव की पूजा करते हैं और दान पुण्य करते हैं। विशेष रूप से तिल, गुड़, चावल और कपड़ों का दान शुभ माना जाता है। इस अवसर पर तिल और गुड़ से बने लड्डू, रेवड़ी, गजक और खीर विशेष रूप से बनाई जाती है। कहा जाता है कि तिल गुड़ खाने से आपसी संबंधों में मधुरता आती है। हरियाणा में मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की भी परंपरा है। खासकर बच्चों और युवाओं में इसका विशेष उत्साह देखा जाता है। घरों की छतों पर रंग बिरंगी पतंगे इस पर्व की रौनक बढ़ा देती हैं। कृषि प्रधान राज्य होने के कारण हरियाणा में यह पर्व किसानों के लिए भी विशेष महत्व रखता है। नई फसल के स्वागत में लोग ईश्वर को धन्यवाद करते हैं और अच्छे मौसम व समृद्धि की कामना करते हैं। कुछ क्षेत्रों में इस अवसर पर छोटे छोटे मेले, लोकगीत, नृत्य और सामूहिक भोजन का आयोजन भी किया जाता है, जिससे सामाजिक एकता और भाईचारे की भावना मौजूद होती है। हरियाणा में मकर संक्रांति केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि यह प्रकृति, कृषि और सामाजिक सौहार्द का उत्सव है, जो लोगों को आपस में जोड़ता है और नई ऊर्जा का संचार करता है। संत जी, जी जो ये मकर संक्रांति का त्योहार है, देखो अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जाना जा है, लेकिन रीति रिवाज सारे एक जैसे हैं। भी दान पुण्य का महत्व है और फसलों के आगमन की खुशी है। और देखो दान पुण्य है जो वो क्यों कर रहा आदमी, धर्म कमाण में भाई, ताकि जो उसकी आगत है वो सुधर जा और भी अच्छा जीवन जीवे। सक्रांत ने सास ससुरे ने भी मनाने की और फिर वो सास ससुर ने मनावे हैं। देखो मनाना तो क्यों, आदर सम्मान देना हुआ है, आदर सम्मान की बात है। आपस में सारे मिलजुल के, भाई देवर जेठ नई बहू आवे है तो उसके स्वागत के लिए आपस में जो ना प्यार प्रेम बढ़ावे हैं। और देखो बात हम दान पुण्य की, धर्म की कर रहे हैं, तो एक राम का नाम ईसा है जो हमने पार तारे हैं। राम के नाम बिना दे इस धरती पे गति है ना है। बिल्कुल, जो हम जो भी कर्म करे राम के नाम बता दो। अपने तो हरियाणा में शुरुआत राम के नाम दे तड़कने हुए राम राम भाई। हम भी अपने प्रोग्राम की शुरुआत राम राम भाई, सारे दर्शकन राम राम। तो ये एक राम राम इस गीत में भी कर ले हैं, राम की महिमा की बात है, इस गीत तो एक गीत सुन ले जी। भज राम नाम ये सच्चा खेल है रे बंदे, दुनिया तूफान से उतारा जागा पेश किसे की कौन चले, गड्डी से उतारा जागा पेश किसे की कौन चले, सबके मुंह बंद हो जाएंगे, उड़ा जुबा किसे की कौन हिले, चले ना धक्का पेल है ये बंदे ये
वहां का डंड ठेल है बंदे पहुंचाया वो साता और सिसकी गुरु नकेल है ये रे बंदे गुरु पे सरिता जी संत जी। भाई राम का नाम तो बहुत बढ़िया लिया जी, और हमारे दर्शकों ने भी बड़ा आनंद लिया होगा इसका गीत का। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो ये विरासत में लेकर चलेंगे अपने दर्शकों ने सूरज कुंड में जो फरीदाबाद जिले में है। और सूरज कुंड जो गांव है वो 10वीं सदी का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है। हाँ, और उसकी चर्चा करेंगे अपन। साथ साथ ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से ये प्रसिद्ध है उसकी भी चर्चा अपन करेंगे। पहले एक बार अपने दर्शकों ने रिपोर्ट दिखा दें। बिल्कुल, आपकी इजाजत हो दिखाओ। हाँ, पहले रिपोर्ट दिखा दे हैं, फिर विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, सीधे लेके चलते हैं अपने दर्शकों ने सूरज कुंड में इस रिपोर्ट के साथ। जी। सूरजकुंड हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है जो अरावली की पहाड़ियों के दक्षिणी किनारे पर लगभग 8 किलोमीटर दक्षिण दिल्ली से सटा हुआ है। शाब्दिक अर्थ है सूरज का कुंड यानी तालाब। ये एक प्राचीन जलाशय है जिसे 10वीं सदी में तुमूर वंश के राजा सूरजपाल ने बनवाया था, जो सूर्य पूजा के अनुयायी थे। इसी कारण उनके द्वारा पश्चिमी किनारे पर एक सूर्य मंदिर का निर्माण भी करवाया गया। कुंड की आकृति उदित होते सूर्य की तरह अर्धवृत्ताकार रूप में है। इसका व्यास लगभग 130 मीटर है। पुरातात्विक अवशेष ये संकेत देते हैं कि इस स्थल पर प्राचीन समय में एक सूर्य मंदिर अवश्य रहा होगा। ये मूलतः एक मानव निर्मित जलाशय है जो अरावली की तलहटी में स्थित है। इसका आकार एक उभरते सूर्य जैसा प्रतीत होता है। सूरजकुंड मेले में भारत के विभिन्न राज्यों तथा कई विदेशी देशों से आए कारीगर अपने शिल्प, वस्त्र, जरीकारी, मिट्टी, बांस, लकड़ी एवं धातु के बने उत्पाद प्रस्तुत करते हैं। मेले का आयोजन ग्रामीण तथा लोक संस्कृति के रंगों में रंगा होता है। चौपाल और नाट्यशाला जैसे मंचों पर दिन भर लोक नृत्य, संगीत, कथक, कन्हैया नृत्य और अन्य स्थानीय कलाओं का प्रदर्शन होता रहता है।
हर साल एक भारतीय राज्य थीम राज्य के रूप में चुना जाता है, जिसकी संस्कृति, शिल्प और व्यंजन को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के लिए पार्टनर नेशन भी आमंत्रित किए जाते हैं। मेले में विभिन्न राज्यों तथा देश के पारंपरिक भोजन के स्टॉल और मनोरंजन खेल यहाँ का मुख्य आकर्षण के रूप में देखा जाता है। बहरहाल सूरजकुंड एक ऐतिहासिक जलाशय और सांस्कृतिक स्थल है, जो अपनी प्राचीन वास्तुकला तथा विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला के लिए प्रसिद्ध है। ये मेले की वजह से हर वर्ष लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है और भारत की शिल्प, सांस्कृतिक विविधता और वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करते हुए जबरदस्त पहचान बनाने में सफल रहा है। संत जी, देखो जो इस सूरजकुंड की बात करें तो इसका इतिहास 1100 साल से भी पुराना है। और जो ये जल कुंड था ना, ये मानव निर्मित है, यानी आदमियों ने बना रखा है, इसमें किसी मशीन का प्रयोग नहीं किया। और इसका जो आकार था वो उगते सूरज जैसा है। क्या बात है। एक सूर्य मंदिर भी बना रखा है, सूर्य मंदिर, और जो इसमें पौड़ियां लगी है ना, उन पे वास्तुशिल्प है। क्या बात है। तो मतलब इतनी कलाकारी इस अकेले तालाब में है। देखो एक चीज, अब जब सरोवर की बात आई ना, कुंड की बात आई, मैं अपने दर्शकों ने एक चीज बताऊं। हरियाणा सरकार और भारत सरकार अमृत महोत्सव मना रही। हाँ जी। और अमृत सरोवर की जो परिकल्पना है ना, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, कि हर जिले में, हर गांव के अंदर अमृत सरोवर होना चाहिए, कि गांव के जो हमारे तालाब है ना, उनको तालाबों का जीर्णोद्धार करना, और तालाब जो है वो हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है। तो सरकार इसके ऊपर कितना ध्यान दे रही है। यो इस तालाब की अहमियत थी, जो हर साल इस पर मेला भरा है। ये मेला छोटा मोटा नहीं है, पूरे देश में सबसे बड़ा मेला है यो। और इसके साथ साथ राष्ट्रीय कम से कम 2-2.5 लाख जो पर्यटक थे अंतरराष्ट्रीय, अलग अलग 60 से 70 देशों के पर्यटक आए। और मनोरंजन की अब ना पूरी व्यवस्था मिलेगी, लोक गीत, संगीत, नजारा देखने लायक। मैं तो सरिता जी एक साल नहीं छोड़ा करता। अच्छा। आए साल, और वो जो चौपाल लग गए ना उड़े, वह सांझ के 6 से लेकर 8 बजे तक दे दमादम एक सांस्कृतिक प्रोग्राम कत्ती जी से आ जाए। तो ये 20 कार्यक्रम ने भी आगे बढ़ा दो ना, आगे तो बढ़ाना ही पड़ेगा। और लोक रंग में अपने दर्शकों का मनोरंजन कराएंगे। थोड़ा सा मनोरंजन अपने दर्शकों का यार भी करवा दो, मेरे में तो कराएंगे। दर्शकों का अनुरोध है कि जाके जरूर देखिए। और अब मेला जब भरेगा अपने दर्शकों ने सूचना भी देंगे। और हमारे हरियाणा की दूरदर्शन हरियाणा की पूरी टीम उड़ पाओगी आपने। बिल्कुल। तो अपने दर्शकों के मनोरंजन के लिए इस गीत के साथ आगे चलते जी। उस छोरी के प्यार में मेरा इसा हाल से होया, राता की मेरी नींद गई, मेरा दिन का चैन भी खोया, उस छोरी के प्यार में। में मेरा इसा हाल से होया,
रात की मेरी नींद गई, मेरा दिन का चैन भी खोया। उस छोरी के प्यार में, उस छोरी के प्यार में। सी चाल चले, ढूंगे पे चोटी लटके, बेमता ने इसी ही बनाई, अंबर में बिजली झटके। बेमता ने इसी ही बनाई, अंबर में बिजली झटके। वाला गैम नहीं जिसी हो, वाला गैम नहीं जिसी में रांझ बरगा होया। रात की मेरी नींद गई, मेरा दिन का चैन भी खोया। उस छोरी के प्यार में है, उस छोरी के प्यार में। संत जी, जी। श्रृंगार रस का अपना बड़ा बढ़िया गीत सुनाया, आनंद आ गया। मैं तो खो रहा था इसमें। देखो खो रहे थे तो इब लेकर आओ और इस कार्यक्रम ना बढ़ाओ। सौंदर्य का जो गान कर रखा था इसमें, कितना बढ़िया गान कर रखा था। अच्छा, हाँ, श्रृंगार रस सही कहा आपने। और दादा लक्ष्मी ने भी बड़ी बढ़िया श्रृंगार रस पे एक जो रागनी सुना रखी है, उसने कदे अगले एपिसोड में हम सुनाओगे अपने दर्शकों ने। अच्छा, हाँ, तो अब जो है हरियाणा आजकल में हम अपने दर्शकों ने हरियाणा की राज्य की, देश दुनिया की खैर खबर और विकास गाथा क्या है पूरे हरियाणा में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। संस्कार, संस्कृति, विरासत और पहलवान के करे, जवान के करे, हमारी सरकार के करे, उन सारी वो सारा बताएंगे हरियाणा आजकल में। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में विकसित भारत रोजगार व आजीविका गारंटी मिशन यानी वीबी जी राम जी कानून को लेकर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत की। जी राम जी योजना किसी के अधिकार ये छीनने की नहीं है, बल्कि असली हकदार को उसका हक देने की ये योजना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भावांतर भरपाई योजना और दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना के अंतर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता जारी की। हरियाणा प्रदेश के किसान की फसल के मुआवजे के तौर पर लगभग 116 करोड़ रुपए की राशि जारी की थी। उनका मुआवजा उन तक पहुंचाया। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के प्रीमियर डेविड एबी के नेतृत्व में आए उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। विधानसभा में राजधानी युवा संसद संस्था के सहयोग से आयोजित 2 दिवसीय हरियाणा युवा संवाद का समापन हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने करनाल में आयोजित प्रदेश स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत की। समाज से अपील करूंगा कि सभी बच्चे जो हैं वो भविष्य में एक परिश्रम के साथ, कड़े परिश्रम के साथ लक्ष्य निर्धारित करके जीवन में आगे बढ़ें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 50% आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नत करने का ऐलान किया है। लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा है कि आने वाले समय की जरूरतों को ध्यान में रखकर प्रदेश में मॉडल सड़कों का निर्माण, रोड सेफ्टी ऑडिट और सड़कों का चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने व्हाइट पट्टी लगाने का काम किया, जिसपे 8 करोड़ रुपए डिपार्टमेंट की तरफ से खर्च किए गए हैं। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा है कि देश को विकसित राष्ट्र बनाने में औद्योगिक क्रांति की अहम भूमिका रहेगी। कि हमने पोर्टल खोल रखा है, जैसे ही जमीन अपलोड होगी फिर इनसे बातचीत करके कीमत तय करके हम इसको आईएमटी बनाएंगे। और हमने घोषणा की थी कि 10 आईएमटी हरियाणा प्रदेश में बसाएंगे।
पंचकुला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित वार्षिक आम सभा के कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी और राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने शिरकत की। नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, किसी भी औद्योगिक इकाई को किसी प्रकार की परेशानी हम नहीं आने देंगे और जो सुझाव इन्होंने आज हमें दिए हैं सरकार के हित के, उनको इस बजट में लेकर आने का काम करेंगे। स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी कानून भ्रष्टाचार मुक्त ग्रामीण रोजगार की गारंटी देता है, साथ ही इसमें पारदर्शिता भी है। जी राम जी कानून लेकर आई है। रोजगार गारंटी के दिन 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिए गए। इसमें उनकी जिंदगी बेहतर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवाचार को बढ़ावा देने, उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और निवेश आधारित विकास को सक्षम बनाने के उद्देश्य से 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम लॉन्च किया था। महिलाओं को न केवल उद्यमिता के प्रशिक्षण में प्रेरित कर रहा है, बल्कि उन्हें अपने प्रोडक्ट व सर्विसेज को मार्केट में लॉन्च करने से लेकर व लोन, ग्रांट्स और फाइनेंशियल हेल्प जैसी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए ट्रेन भी कर रहा है। 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्र सरकार के वर्ष 2026-27 के आम बजट से प्रदेश के किसानों को बड़ी उम्मीदें हैं। किसानों के प्रयोग की खेतों में जो चीजें होती हैं, जैसे डीएपी है, यूरिया है और अन्य जो उसमें बीज खाद वगैरह है, उन पे किसानों को छूट की दरकार है। प्रदेश के आगामी बजट को लेकर किसान काफी आशान्वित हैं। गत दिनों मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार में किसानों के साथ प्री बजट बैठक में उनकी समस्याओं और मांगों पर विचार विमर्श किया था। 35 किसानों से उनकी बातचीत हुई। सभी किसानों ने अपनी सलाह मुख्यमंत्री जी के सामने रखी और उनको मुख्यमंत्री जी ने ध्यानपूर्वक सुना और आश्वासन दिया। सभी प्रकार की जो किसानों की सलाह थी उनको बजट में शामिल किया जाएगा। मानव रचना विश्वविद्यालय में एजिंग इंडिया उभरती चुनौतियों और समावेशी समाधान विषय पर सीनियर सिटीजन वेलफेयर 2026 सम्मेलन आयोजित किया गया। समाज का एक वो हिस्सा जिसने हमें अपना समय दिया, उन्होंने सारी उम्र हमें हमारे साथ सहनशीलता से काम किया, हमें अपने साथ चलने की प्रेरणा दी। नूंह जिले के गांव शाहचोखा में डाक विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। मेवात के हर क्षेत्र में, हर ब्लॉक में एक गांवों के समूह बना करके डाक विभाग के ये प्रोग्राम हम करेंगे ताकि आम जनता तक इन डाक विभाग की सुविधाओं के बारे में जानकारी पहुंच सके। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 25 फरवरी से होंगी। बोर्ड के चेयरमैन ने बताया कि परीक्षा केंद्र विद्यार्थी के स्कूल या गांव से 1 या 2 किलोमीटर के दायरे में होंगे। खास बात इस बार परीक्षाओं में जो हमने एक कंसीडर जिसे किया है वह यह है कि जितना संभव हो सके परीक्षार्थी नजदीक से नजदीक अपने विद्यालय या अपने गाँव के या अपना जो उनका रेजिडेंस है वहाँ पर वो परीक्षा दें। जींद जिले के कई किसान पारंपरिक खेती को छोड़कर जहर मुक्त खेती कर रहे हैं। जो जितना हम डीएपी यूरिया डाल रहे हैं उससे हमारे बच्चों के मानसिक जो है उस पर असर पड़ रहा है और हमारे जो शरीर का जो विकास है उस पर भी असर पड़ रहा है। मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर्राज्यीय विवाह शगुन योजना कारगर साबित हो रही है। इस वित्त वर्ष के अंदर हमारे पास में 118 लाभार्थियों को 2 करोड़ 95 लाख की सहायता राशि सरकार द्वारा दी जा चुकी है। नॉर्दर्न रेलवे के हर साल दिए जाने वाले विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कारों में इस बार भी अंबाला डिवीजन ने अपना दबदबा कायम रखा है। जो अंबाला डिवीजन थी 31 शील्ड्स में से 10 शील्ड्स हासिल किया है अंबाला डिवीजन ने। ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है। सरिता जी संत जी, हरियाणा आजकल में जो हमने खबर देखी, इसमें हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी जी पूर्व बजट पे चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग संवाद कर रहे हैं भाई, किसानों से, युवाओं से, शिक्षकों से, अलग अलग क्षेत्र में भाई बजट से आम जनता को क्या उम्मीद है, उन सारे के ऊपर चर्चा करें। इसके साथ साथ युवा संसद प्रतियोगिताएं और देश के युवाओं को राजनीति में लाने के लिए जो युवा संसद प्रतियोगिता है, ये बड़ा जबरदस्त काम। इसमें मैं भी जो है ना, जब 5वीं क्लास में था ना, जब युवा संसद प्रतियोगिता में मैं प्रधानमंत्री का रोल मैंने कराया था। अच्छा। और वहां से लेके यह चीज यहाँ स्टूडियो में बैठने की ये जो है, ये बहुत बड़ी पहुंच है।
बिल्कुल। तो ये युवाओं को आगे बढ़ाने का बड़ा बढ़िया जो है ना सरकार काम कर रही है। एक शिक्षा के माध्यम से या आगे बढ़ाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, इसके साथ साथ नवाचार, नई IMT खोलने की जो परंपरा जो है ना सरकार अब इसके ऊपर काम कर रही है। औद्योगिक क्रांति देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। मैंने तो सबसे बड़ी जो बढ़िया बात लगी ना, जो विवाह सागर योजना है, गरीब से गरीब आदमी तक भी सरकार अपनी सहायता पहुंचा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात। मतलब पहले लड़की होया करती, चिंता होया करती, तो उस चिंता ने भी मेटने लाग रही है। हमारे किसान जो है जहर मुक्त खेती करने लग गए। खेती करने लग गए। तो सरिता जी, हमने अपने पूरे हफ्ते की हलचल देखी हरियाणा में, बड़ा बढ़िया आनंद आया। हमारे दर्शकों ने भी बेरा लग गया कि हरियाणा में क्या कुछ हो रहा है जी। तो अब दूरदर्शन हरियाणा चैनल जो है वो इतना जबरदस्त तरीके से अपने दर्शकों के बीच में पहुंच बना रहा है। यो कार्यक्रम हमारा हरियाणा, हमारे दर्शक जो ना बड़े बढ़िया तरीके से देख रहे हैं। यो कार्यक्रम हमारा हरियाणा लोगों के दिला पे छा रहा है। तो ये दूरदर्शन हरियाणा, ये देखो सामी चैनल पे देख लो। बिल्कुल। इस सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर उपलब्ध है। OTT प्लेटफॉर्म हो, चाहे फ्री डिश हो, चाहे जो है ना टाटा प्ले पे है, फास्ट वे के ऊपर है, फ्रेश वेव्स OTT पे है, और हमारा जो हरियाणा का ऑफिशियल YouTube चैनल है DD हरियाणा। हाँ, दूरदर्शन हरियाणा। लगातार इसको जो है ना प्यार दो। जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे ट्विटर है, हर जगह अपने पेज हैं। बिल्कुल, हर जगह आप इसने देख सको हो। और एक चीज और, अगर उन्होंने अपनी कोई बात कहनी है तो उसके लिए हमारा एक ईमेल एड्रेस है, और वो है hopchandigarh@gmail.com। HOP स्क्रीन पे भी चल रहा है, hopchandigarh@gmail.com। इसके जरिए आप हमारे से संवाद कर सको हो, अपनी बात हमारे तक पहुंचा सको। और अगले हफ्ते के देखना चाहो हो वो भी हमने बता दो, और वह हम अपने दर्शकों ने सिर माथे पर रखेंगे जी। तो अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। बिल्कुल। जब तक अपने सारे दर्शकों ने राम राम। राम राम।